विक्रीडन्तं व्रजवधूर्भिरिदं च विष्णु। विक्रीडन्तं व्रजवधूर्भिरिदं च विष्णु। इस श्लोक का गहराई अर्थ सेकंड पार्ट है ये। ईदम, ईदम से फिर शुरुआत। ईदम यह, लेकिन यहाँ ईदम का मतलब ऐसा नहीं है। ई वै स्वरवर्णस्य ह्रस्वे या दीर्घे, ई और ई स्त्रीलिंग शब्द है, ई पुंलिंग शब्द है, दोनों। फिर ई है कंदर्प, जो हमारा कामोद्दीपना करते हैं, सेक्सुअल बनाते हैं। ई है माया, और माया का इस मायापति भगवान शंकर है। रमेश, उमेश, महेश हैं, गणेश, ये शब्द ई से, ई का अधिपति। इस विक्रीडन्तं व्रजवधू इदं व्रजवधू विक्रीडन्तं व्रजवधूभिः इदं। विक्रीडे विसर्ग का प्रयोग है क्रीड में। क्रीड, विक्री, विक्री, विक्रीड, ये भी व्याकरण का सूत्र है, हैं? ड होता है। ऐसा श्लोक भी है, वाक्चाराड आद भय अधिक ध्रुतोर अधिपति। यह ड का व्यवहार है सब जगह। ड विसर्ग, आह मात्रा, ये ड का उच्चारण भी होता है। जैसे माध्यम शाखा वाले कहते हैं षडानन, मूर्धन्य से खड़ानन कहते हैं। षडंग दर्शन, इसको खड़ंग कहते हैं, लेकिन षडंग का मूर्धन्य सा परीक्षा। सिप्रा को सिप्रा, सी दांत में उच्चारण है, दंत सा, सिप्रा, इसको खिप्रा भी कहते हैं और छिपरा भी कहते हैं। ऐसे उच्चारण मत करो भाई। वृक्ष, ये वृक्ष नहीं है। पृथ्वी, प्रु, प्रु पालने, पृथ्वी। स्मृति, इसको स्मृति कहते। श्रुति, श्रुति कान है और श्रुति वेद है। हाँ छोड़ो, कोई बात नहीं, अपना विषय को आना। हम तो व्याकरण पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं हो, भगवान का कथा कहने के लिए। और कथा तो भाव में कहा जाता है, यह रस से। तब ईदम दम दददाने, ई जो माया है, द इसको दमन करो। जो ईश है, इसका दर्शन करो। जो ई दुख में पड़े हैं, इसको दया करो, दान करो। और जो कर्म है तुम्हारा, कर्म सोच कर करो। कर्म का फल तो भुगतना भी पड़ेगा। कर्म का फल भोगने का बाद हमको यही करना पड़ेगा। इसको, इसमें जब सुख है तो कोई बात नहीं, दुख है तो इसको भी सहन करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। बिना कष्ट कृष्ण नहीं प्राप्ति होती। तितिक्षु भव। सम दम, इंद्रियों का काबू करो। सम
शांति में रहो, शांति, पीस पीस पीस। तितिक्षा, सहिष्णु भव। धूप, गर्मी, बारिश, सर्दी, ये सब सहन कर चलो। क्षुधा, पिपासा, भोग में व्याकुल ना भयो। अब आ जाओ कहाँ? विक्रीडंदम ब्रजवधूर्विरिदं च विष्णु इदम च। दम, इदम का मतलब तो आ गया, च दंच, च अपि, च और संयोग, ये दोनों असमापिका क्रिया है। और संसार में भगवान का क्रिया भी असमाप्त है। कथा में भागवत कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। भागवत अनंत शास्त्र बहुधा च विद्या, इस श्लोक का आवश्यक नहीं। सबको छोड़ दो, भागवत बन जाओ, खुद भागवत बन जाओ। भागवत पढ़ो, भागवत सुनो, भागवत का कर्म करो, भागवत का धर्म का पालन करो, आपे आप मुक्ति तुम्हारा पास आ जाएगा। मुक्ति तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा केवल ही भागवत में, केवल ही भागवत में। भगवान संबंधी गोपियाँ, भगवान का तीर्थ ब्रजमंडल, भगवान का स्वरूप विष्णु का प्रतिमा, भगवान का वांग्मय शास्त्र कथा का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका सेवन करो। सेवनाथ श्रवणाथ पापा पाठात दर्शन पापनाशिनी, देखने से भी भागवत को पाप नष्ट हो जाते हैं। घर घर में भागवत पढ़ाई करो, भागवत पुस्तक रखो, पाठ पीताम्बर वस्त्र देकर उसको, उसका पास दिया जलाकर धूप लगाओ, तुलसी दल, कमल पत्ता, कमल का पुष्प चढ़ाओ और भगवान को हाथ जोड़कर दिमाग में, दिल में, आँख में, कान में, नाक में, मुख में, सारी इंद्रियों में सेवा करो प्रभु का। हृषिकेन हृषिकेशर भजन भक्तिरुत्तमा, नारद भक्ति सूत्र, अंकोलं निज बीज संततिरयम स्कंतोपलम सूचिका, सद्भिर नैज बधुम लता खितुरहम, सरित सरित वल्लभ। भक्ति कैसा होता है? भक्ति प्रेमी को आनंद दो, खुद दुख झेल लो और मन में कुछ ना सोचो, लेकिन प्रेमी को दुख नहीं होना चाहिए। प्रभु को दुख ना हो, खुद दुख सहकर प्रभु को सुखी रखो। यह ही प्रेम है, यह ही भक्ति है। विष्णु बी आसमान है, बी पक्षियां है, आकाश तत्व में कर्म वासना और कामना का पंख लेकर मत उड़ो। शून्य भाव में ज्ञान वैराग का पंख लेकर भक्ति और प्रेम का मार्ग में उड़ो, घूमो आसमान में, अंतरिक्ष में, शुद्ध दिमाग से चिंता करो, भगवान के अलावा और कुछ नहीं, और भगवान का भाव में उड़े। इसका मतलब है विक्रीडंदम ब्रजवधूर्विरिदं च विष्णु। बस। जय श्री राधेश्याम, सीताराम, श्याम सुंदर लाल की जय।